तो देश में आज अक्षय तृतीया की धूम है। आज निवेश के लिए खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज किया गया निवेश कभी घाटा नहीं देता। इसी कारण आज बाजार में खासी चहल पहल रहती है। सर्राफा और कपड़ा बाजार में धूम है, से खरीदारी भी चल रही है। इतना ही नहीं, आज से शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। तो अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। क्या है बाजारों में माहौल, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ केतन जोशी अहमदाबाद में एबी ज्वेलर्स अहमदाबाद से और दिल्ली करोल बाग से पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता से दीपाली नंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत आप दोनों का ही कार्यक्रम में। तो किस तरह की केतन भाई, अहमदाबाद में अभी जो सिचुएशन दिख रही है पीछे, काफ़ी धूम है वहाँ पर, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या सिचुएशन है वहाँ? बिल्कुल, देखिए सुमित भाई, बाहर है वो 43 डिग्री तापमान है और अंदर 24 डिग्री में लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी का ये मूड माहौल है। 11 बजे से लोग आना शुरू हो गए हैं। गुजराती विशेष तौर पर मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर कुछ खरीदारी करे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो परिवार के साथ सभी लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ कई सारे ग्राहक भी हैं और एबी ज्वेलर्स के ओनर भी हैं। हम सब उनसे बात करते हैं कि आइए क्या क्या आज खरीदा, आइए आप बताइए। अच्छा मैडम, आज आप यहाँ से क्या खरीदारी करके जा रही है? यहाँ सामने देखिए। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अब यहाँ से कान के झुमके, रिंग, हाथ की रिंग और डॉटर के लिए भी कुछ बैंगल्स और ऐसा कुछ खरीद रहे हैं। कितना खरीदा? अभी तो गिना नहीं है पर खरीदा है बस। लेकिन प्राइस बढ़े हुए हैं। आप बताइए मैडम, आप आगे आ जाइए। प्राइस इतनी ज़्यादा है, आज आपने यहाँ से क्या खरीदारी की? अक्षय तृतीया का मौका था इसलिए कि कोई शादी आपके परिवार में है? मेरी शादी है। अच्छा। ये मेरी वेडिंग शॉपिंग है, इसलिए आज मैं अपने नेकलेस, इयररिंग्स, बैंगल्स सब जो वेडिंग में चाहिए होता है वो सारा चीज़ें यहाँ से परचेज किया है। तो पहले आज खरीदा कि पहले बुकिंग थी? क्योंकि दाम अभी ऑल टाइम हाई से थोड़े कम चल रहे हैं। नहीं, मैंने आज ही खरीदा है। अच्छा। और ओवरऑल क्या, मनोज भाई आप आगे आ जाइए। मनोज भाई एबी ज्वेलर्स के ओनर है। मनोज भाई, पिछले अक्षय तृतीया से इस बार क्या दिखता है? क्योंकि सुबह सुबह तो कोई था नहीं, अब जाकर भीड़ दिखी है, तो क्या कोई डिक्लाइन देखने को मिलेगा? जी, ऐसा है, अगर तुलना की जाए गत वर्ष के मुकाबले तो गत वर्ष सोने का भाव भी 60,500 के करीब था। आज 75,000 जितना है प्योर गोल्ड का भाव। तो हमारे हिसाब से कंपेयर टू लास्ट ईयर ये 50% से आगे पीछे थोड़ा रहेगा। लेकिन 11 बजे के बाद लोगों ने अपना अपना जो सालाना जो बचत के तौर पे आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के खरीदारी करते हैं, वो बुकिंग करवाने या डिलीवरी लेने या नए से सिलेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कल तक तो दिखता था 50% के आसपास रहेगा काम गत वर्ष के मुकाबले, लेकिन शाम तक अच्छा जाएगा, ऐसा अभी माहौल बन चुका है। शगुन के तौर पर क्या ले जाते हैं और कुछ ऑफर्स भी हमारी? जी बिल्कुल, शगुन के तौर पे जो मैरिज की बेसिक ज्वेलरी होती है, बैंगल्स, मंगलसूत्र, चेन वगैरह, सेट वगैरह, वो भी लेते हैं और गिफ्टिंग के लिए भी लेते हैं। और अभी हमारे यहाँ ऑफर्स जो है 30 से 50% मेकिंग में छूट दी है गोल्ड की ज्वेलरी में, और साथ में रियल डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पे 50%। तो ये मूड माहौल है। पिछले साल के मुकाबले 50% डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगा। जी, कीमतें भी थोड़ी हायर साइड पर हैं। दीपाली, दिल्ली में किस तरह की सिचुएशन है? जो केतन कह भी रहे थे कि कीमतें ज़्यादा हैं सोने चांदी की, तो लोग थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वाले खरीदारी तो करेंगे ही। तो वहाँ क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम अक्षय तृतीया की बात करें सुमित, तो सोने चांदी की खरीदारी होती है। और ये बात भी सही है कि सोने के दाम भले ही पिछली साल के मुकाबले महंगे हो, लेकिन चूंकि एक सगन माना जाता है, इसलिए अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आज लोग खरीदारी जरूर करते हैं। इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूँ, पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के शोरूम में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम ओपन हुआ था और कस्टमर्स यहाँ पर आना शुरू हो गए। और खास बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जिस सोने के दाम की हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले महंगा है, बावजूद इसके जो अब तक मैंने यहाँ पर कस्टमर्स में ट्रेंड देखा है, वो हैवी वेट ज्वेलरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कॉर्नर पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैवी वेट ज्वेलरी गोल्ड की दिखाई देगी, और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ये खरीदना
पसंद कर रहे हैं। ये शुरुआती ट्रेंड में राजधानी दिल्ली का आपको बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइट वेट ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे या हैवी वेट ही खरीदेंगे, लेकिन जिसकी जितनी जरूरत है, जितना बजट है, उसके हिसाब से यहाँ पर खरीदारी होना शुरू हो गई है। मैं पवन गुप्ता से आपकी बात कराऊंगी जो कि फाउंडर है, उनसे मैं बात कराऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ सुमित, पिछली बार धनतेरस की बात करूं, जब हम कह रहे थे कि सोने के दाम ज्यादा है, तब पवन जी ने बोला था कि अभी भी कम है क्योंकि आने वाले टाइम में ये रेट और भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो वही ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखा है। तो पवन जी, आपने कहा था कि जो रेट हमें महंगा लग रहा है वो आने वाले दिन में और ज्यादा हमें ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो अभी राइट टाइम है सोने की खरीदारी करने का। आज की बात करें तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड हाई पर था सोना, हालांकि कुछ ड्रॉप हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि खरीदारी पर इसका कुछ असर पड़ेगा? बताएं। देखिए, रेट महंगे थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा, किंतु अभी भी मैं ये कहूँगा कि रेट आने वाले टाइम में और तेजी में है। इससे बेस्ट टाइम टू बाय। अभी भी रेट महंगे नहीं है, आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। जिस दिन खरीदो उस दिन सस्ता है, कभी रेट महंगे नहीं है। ओके, ये बताएं कि क्या कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं खास तौर पर अक्षय तृतीया के मौके पर, और कब तक लोग इस ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं? देखिए, ये ऑफर एक हफ्ते के लिए है। मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ऑफर की मैं चक्कर में ना पड़े। आप BIS हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, देख कर खरीदें। ये ना खरीदें कि ज़्यादा ऑफर के चक्कर में विदाउट लेबर, 0% लेबर, 1% लेबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे चूना या चीटिंग करेंगे। तो जो भी खरीदे देख कर खरीदें, अब विद बिल खरीदें। बिल्कुल, तो हॉलमार्क का ध्यान रखें, BIS का ध्यान रखें, ऑफर्स और डिस्काउंट्स का भी ध्यान रखें, लेकिन ये सारे जो सिक्योरिटी चेक है ये जान लेना भी जरूरी है। जी सुमित। बहुत सारी डिटेल्स आप ज़रूर ध्यान रखें, और ये बात सही भी है जो पवन जी भी कह रहे थे कि सोने के दाम में तेज़ी रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन विद टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो मानकों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली, आपका भी, और केतन भाई आपका भी। आगे भी आप लोगों से हम समय समय पर संपर्क करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, मार्केट्स पे हम आगे बातचीत करेंगे। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स डे लो की तरफ तो जा ही रहे हैं। निफ्टी बैंक में हालांकि जो 150 अंकों के आसपास का फॉल था वो अब आधा, मतलब 50 अंकों के आसपास का ही फॉल रह गया है, और निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला। तो मोलस फ्लैट साइड में मार्केट्स अभी काम काज कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं।